हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। तो आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक नए टॉपिक से, जो आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के लेवल का टॉपिक है और क्लास 11 का टॉपिक है। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। क्या दोस्तों, आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है? चलो तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिफिनेशन देखते हैं। When a beam of light falls on the surface of metal, the electrons are ejected. This phenomenon is known as photoelectric effect. इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं, तब भी कोई लाइट किसी मेटल की सरफेस पर पड़ती है तो उस मेटल की सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उस फिनोमिनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आओ हम एक डायग्राम से समझते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आप लोग सामने एक डायग्राम शो हो रहा होगा, आपको इसमें रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये बीम ऑफ लाइट है और आपकी ये मेटल है। जब ये इंसिडेंट लाइट एक मेटल की सरफेस को स्ट्राइक किया, जैसे कि आप देख सकते हो, तो इस मेटल की सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, येलो डॉट। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस फिनोमिनन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक और डायग्राम से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको एक क्लियरली डायग्राम दिखाई दे रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इस डायग्राम की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो दोस्तों, आपकी ये मेटल सरफेस है, ये इंसिडेंट लाइट है जो फोटोन है, एक वेव की तरह आ रही है, और ये इंसिडेंट लाइट आपकी मेटल की सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। और जो इस मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इजेक्ट हो रहा है, निकल रहा है। बस इसी फिनोमिनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस से इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 1 पॉइंट, द इंसिडेंट लाइट शुड हैव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब इंसिडेंट लाइट मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करती है तो उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है कि जब मेटल की सरफेस को कोई इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होना चाहिए कि वो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, यानी कि उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाए मेटल की सरफेस से। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जैसा कि हम लोग पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उस मेटल की सरफेस से। जैसा कि आप देख सकते हो, इंसिडेंट लाइट आई और मेटल की सरफेस को स्ट्राइक किया और वहाँ से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जितनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी इस इंसिडेंट लाइट की होगी उतने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से निकलेंगे। तो हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get the notification when I upload the video. Thank you for watching this